जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव जो आपका बिहार बोर्ड में पूछता है 2 से 4 नंबर का कैसे क्लियर करें। पिछले वीडियो में हम सब्जेक्टिव के बारे में बताए थे, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव जो भी आई है बस उसको बताएंगे। तो इधर हम कुछ पदार्थ के नाम और किसी चीज का रासायनिक नाम लिखे हैं, ठीक है, जिसे हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। इधर आगे आ जाते हैं, संतरा व नींबू के रस में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पूछ रहा है, ठीक है। तो संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि ये जो हम लिखा रहे हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर तो रासायनिक जो नाम दिया उसका सूत्र केवल 10th क्लास को ही याद करना है। आप 8 में या 9th या 7 में पढ़ते हैं तो इसको याद करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ संतरा व नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल। अगला है सेब। सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, ठीक है। अब अगला इमली में आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। सर सिरका, सिरका में आपका पाया जाता है एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, ये 3 से 4 बार आपका बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और दही में आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आगे है टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है चाय, चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। और लास्ट में ये लिखा हुआ है विटामिन सी, विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब एक नीचे लिखा हुआ है चींटी, तो चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि चींटी में आपका, यहाँ हम लिख देते हैं चींटी, चींटी में आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कंफर्म है कि 1 से 2 नंबर का हर साल इससे क्वेश्चन आता है। अब आगे है रासायनिक नाम, जो कि इंपॉर्टेंट हमको लगा इसलिए इसको लिख दिए, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है साधारण नमक, इसका सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको हम लोग खाने वाला नमक भी बोलते हैं या फिर तो सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं, ऊपर वाला को सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। अब आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट या फिर तो अर्ध हाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब आगे तुतिया, तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये ग्लूकोज लिखा हुआ, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला है चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। अगर जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 या फिर तो 4 से 5 नंबर क्लियर करना है तो छोटा छोटा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका तो
पहला टॉपिक हम पढ़ें कि ये किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद हम पढ़ें कि रासायनिक जो नाम है उसका सूत्र क्या है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या है। ये सब भी आई टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पीएच स्केल के बारे में बता देते हैं कुछ, उसके बाद तो पीएच स्केल, इस स्केल को सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। ये नहीं पूछता आपका कभी भी कि बताओ पीएच स्केल का ये निर्माण कौन किए थे और कब किए थे, ये बिल्कुल नहीं पूछता है, ठीक है। अब ये जो पीएच स्केल है, थोड़ा बहुत नॉलेज इसका ले लेते हैं। पीएच मतलब होता क्या है? पी मतलब हो गया पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पूरा अर्थ हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का अर्थ हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच स्केल है जो हम लोग की तरह ही एक स्केल है, इसमें 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल का मान 0 से लेके 14 तक होता है। इसमें से बीच में हम यहाँ दे देते हैं 7, 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। पीएच स्केल का जो मान होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। तो उसके बाद हम जानेंगे ये जो 7 है, एक तीर इधर मारते और एक इधर, 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन है मतलब उसका पीएच मान 7 होगा, और 7 से कम है मतलब वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तब क्षारीय। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछता है कि बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। उसके बाद जानेंगे क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और यहाँ पे अम्ल का पीएच मान, यहाँ पे तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।